तो देखिए, अब हम अगले भाग में अगले श्लोकों का अध्ययन करते हैं। तो अब श्लोक नंबर अपना है 30, 31, 32 और 33। तो इन श्लोक में क्या वर्णन किया गया है देखिए। तो वह ब्रह्मचारी वनेचर महाराज युधिष्ठिर से आदर सत्कार प्राप्त करने के पश्चात चला जाता है और उसके बाद में वह महाराज युधिष्ठिर उन संपूर्ण वृत्तांत को द्रौपदी के कक्ष में जाकर के अर्थात कुटिया में जाकर के वह बोलते हैं। तो इस प्रकार से शत्रुओं की जो सफलता विषयक, समृद्धि के विषयक जो समाचार थे, जो उनकी सफलता के बारे में जो भी वृत्तांत था, उसको सुनकर के वह द्रौपदी क्रोधित उठती है, अपने आप को रोक नहीं पाती है और वह महाराज से कहती है कि हे महाराज, आपको उस छल कपटी दुर्योधन के प्रति जो बदला है वो अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से आप शांति से नहीं बैठ सकते, क्योंकि उन्होंने स्त्री जाति की शालीनता को नष्ट किया है, अर्थात उन्होंने हमारा अपमान किया है, हमारे साथ धोखा किया है, अर्थात जुए में छल कपट करके इस राज्य को हस्तगत किया है। इसलिए हे महाराज, आपको उसका बदला जरूर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से वे वर्णन करती हुई अगले क्या कहती है, तो देखिए श्लोक नंबर 30। व्रजन्ति ते मूढ़धिये पराभवं भवन्ति मायाविसूयेन मायेना प्रवेश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधा ऐशंव्रतानंगान निश्चिताय सब। तो देखिए, वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि हे महाराज, कोई भी व्यक्ति हो, यदि वह किसी व्यक्ति के साथ छल कपट करता है, धोखा करता है, तो उस व्यक्ति को उसके साथ भी ऐसा ही काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत महाकवि भारवी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि हे महाराज, व्रजंती का मतलब होता है प्राप्त होते हैं, ते माने वे, मूढ़धिये माने मूर्ख बुद्धि लोग, पराभव माने पराजय को, यानी वे मूर्ख बुद्धि लोग पराजय को प्राप्त होते हैं। कौन? भवंती माया विषु ये न माये न, ये माने जो, माया विषु माने मायावियों के प्रति, अर्थात छल कपट करने वालों के प्रति, न माने नहीं होते, माया न माने छल कपट करने वाले, भवंती माने होते हैं। यानी जो व्यक्ति मायावियों के साथ में मायावी नहीं होते, अर्थात छल कपट करने वाले व्यक्ति के साथ छल कपट नहीं करते, तो ते मूढ़धिये, वे मूर्ख बुद्धि लोग, पराभवम व्रजंती, हमेशा पराजय को प्राप्त करते हैं। अर्थात हे महाराज, आपके साथ उस धूर्त दुर्योधन ने छल कपट किया है, तो आपको उसके प्रति भी छल कपट करना चाहिए, क्योंकि प्रवेश्य ही घ्नन्ति शठा तथा विदा ऐशंव्रतानंगा निशिताम ईशव। तो क्या उदाहरण दिया है द्रौपदी ने महाराज युधिष्ठिर को कि महाराज, जिस प्रकार से तथा विधान, तथा विधान न में से ए निकल जाएगा, ऐशंव्रतान अंगान। तो देखिए क्या कहती है वे द्रौपदी के, हे महाराज, ऐशंव्रतान अंगान, अनाच्छादित शरीर के अंगों को, अनाच्छादित का मतलब होता है कवच से रहित शरीर के अंगों को, अर्थात शरीर को, निशिताम माने तीक्ष्ण, इस सब माने वानों की तरह, इव शव। तो देखिए ऐशंव्रतान अंगान निशिताम इव शव, तो अनाच्छादित शरीर के अंगों को तीक्ष्ण बाणों के समान ही, शठा माने वो धूर्त व्यक्ति, प्रवेश माने प्रवेश करके, घ्नन्ति माने नष्ट कर देते हैं, अर्थात मार देते हैं। यानी हे महाराज, जिस प्रकार से कवच से रहित शरीर, कवच से रहित जो शरीर होता है, उसमें तीक्ष्ण बाण जब एक बार घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो उस व्यक्ति को मार डालते हैं। उसी भी प्रकार से ये जो धूर्त व्यक्ति होते हैं, छलकपटी होते हैं, मायावी होते हैं, वो भी क्या करते हैं, सबसे पहले जो अपने मित्रजन होते हैं, साधुजन होते हैं, उनके प्रति इस प्रकार से जब वो छल कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो उनको अपना आत्मीय जन बना लेते हैं और आत्मीय जन बना करके धीरे धीरे उनके प्रति घात करते रहते हैं। इस प्रकार से हे महाराज, आपको भी क्या करना चाहिए, उनके प्रति बदला जरूर लेना चाहिए। तो एक बार और देख लीजिए, व्रजंती ते मूढ़धिये पराभवम भवंती माया विसूयेन मायेने, जो व्यक्ति मायावियों के साथ अर्थात छल कपट करने वाले व्यक्तियों के साथ छल कपट नहीं करते, वे मूर्ख बुद्धि, पराभव माने पराजय को प्राप्त होते हैं, क्योंकि
जिस प्रकार, तथा विधान माने जिस प्रकार से असंवृतानंगान अर्थात अनाच्छादित शरीर के अंगों को तीक्ष्ण बाणों की तरह वे व्यक्ति प्रवेश करके मार डालते हैं। अर्थात जिस प्रकार से कवच से रहित शरीर को तीक्ष्ण बाण प्रवेश करके मार देते हैं, उसी प्रकार से वह व्यक्ति अपने उन व्यक्तियों के साथ जिसके साथ वो धोखा करते हैं उसको पहले आत्मीयतन बनाते हैं, उनको अपना जन बनाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका विनाश कर देते हैं। अगला श्लोक देखिए। गुण अनुरुक्तम अनुरक्त साधने कुलभिमानी कुलजाम नराधिप परैस्त्वत अन्य के इव अपहारेत मनोरमा आत्मवधूमेव श्रियम। तो देखिए वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से क्या कहती है कि हे महाराज, आपको उस कुटिल दुर्योधन के प्रति बदला अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास राज्य था हम अनुकूल साधनों वाले थे और अपने कुल पर अभिमान करने वाले थे। अर्थात उस टाइम हमें मौका था, परंतु आपने इस प्रकार से उनको बदला नहीं लिया, आपने केवल शांति को धारण करके रखा था। तो इस अग्रिम पंक्ति में वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से मतलब उसको फटकार लगाते हुई क्रोधित हुई कहती है कि हे महाराज, गुण अनुरुक्तम अनुरुक्त साधन है। अनुरुक्त साधन का मतलब अनुरुक्त साधन मतलब अनुकूल साधनों वाले, अनुकूल साधनों वाले, कुलाभिमानी कुल पर अभिमान करने वाले, यानी अनुकूल साधनों वाले कुल पर अभिमान करने वाले, त्वत अन्य, ये परये या से विसर्ग हो जाएगा, त्वत अन्य के नराधिप, यानी तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन नराधिप माने राजा होगा। यानी अनुरुक्त साधनों वाले कुल पर अभिमान करने वाले, हे महाराज आपके अतिरिक्त ऐसा कौन सा राजा होगा जो गुण अनुरुक्ता, गुण अनुरुक्ता मतलब गुणों के प्रति अनुराग रखने वाली, गुणों के प्रति अनुराग रखने वाली, कुलजा उच्च कुल में उत्पन्न, मनोरमा अर्थात मन को अच्छे लगने वाली, आत्मवधू में अपनी प्रियतमा के समान अर्थात अपनी वधू के समान, श्रेय माने इस राजलक्ष्मी का, परई माने दूसरों के द्वारा अर्थात अन्य व्यक्ति के द्वारा, अपहारित माने अपहरण करवाएगा अर्थात उसको त्यागेगा। यानी हे महाराज इस संसार में कोई भी व्यक्ति होता है जो अनुरुक्त साधनों वाला होता है, जो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होता है, जो अपने कुल पर अभिमान करता है, तो वह श्रेष्ठ राजा कहलाता है। और वह किसी भी प्रकार से अपने राज्य पर किसी दूसरे राजा का शासन नहीं होने देता है। वह जब तक उसकी शक्ति रहती है तब तक उससे लड़ता है। परंतु हे महाराज, आप जब इससे पहले यानी जब आपकी ये दुर्दशा नहीं हुई थी, जब हमारे पास राज्य था तो आपके पास अनुकूल साधन से धन बल था, सेना थी, इस प्रकार से समृद्ध राज्य था, परंतु आपने इस शर्त के अनुसार अपने आप को शांत रखा और आपने किसी भी प्रकार का उनके साथ प्रतिशोध नहीं किया, क्योंकि राजा दुर्योधन ने आपके साथ धोखा किया है, छल किया है, कपट किया है, परंतु आपने अपने मन को इस प्रकार से शांत बनाए रखा जो कि उचित नहीं है। तो इस संसार में ऐसा कौन सा राजा होगा जो अपनी ही राजलक्ष्मी को, जो अपनी वधू के समान होती है, आप प्रियतमा के समान होती है, जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी प्रियतमा को इतना स्नेह करता है, प्यार करता है, किसी दूसरे को वह अपहरण नहीं करने देता, जहाँ तक उसकी शक्ति रहती है लड़ता है, परंतु महाराज आपने उस राजलक्ष्मी को यूं ही छोड़ दिया, अर्थात अपने राज्य को दूसरों के हाथों में दे दिया। तो इस प्रकार से वह महाराज युधिष्ठिर से द्रौपदी कहती है। तो प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत महाकवि भारवी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि हे महाराज युधिष्ठिर, कि हे महाराज अनुरुक्त साधन यानी अनुकूल साधनों वाले, श्रेष्ठ कुल वाले अर्थात अपने कुल पर अभिमान करने वाले, तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन सा राजा होगा जो गुणों के प्रति अनुराग रखने वाली, उच्च कुल में उत्पन्न और मन को अच्छे लगने वाली, अपनी वधू के समान, अपनी प्रियतमा के समान ही राजलक्ष्मी का दूसरों के द्वारा अपहरण करवाएगा, अर्थात उसको अपने हाथों से दूसरे हाथों में दे देगा। क्योंकि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति होता है जिसका सद्य विवाह हुआ होता है, तो वह व्यक्ति अपनी उस प्रियतमा को नहीं छोड़ सकता, चाहे कोई व्यक्ति उस पर आक्रमण करे या न करे, लेकिन यदि कोई कर भी देता है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार लड़ता है। फिर उसके बाद में यदि वह शक्तिहीन हो जाता है, अर्थात
सामर्थ्य से रहित हो जाता है तो शत्रु उसका अपहरण कर लेते। परंतु हे महाराज, आप तो पहले अनुकूल साधनों वाले थे, आप श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न थे, परंतु फिर भी आपने उसको यूं ही छोड़ दिया, अर्थात यूं ही शत्रु के हाथों में त्याग दिया। वह राजा दुर्योधन एक कुटिल छल कपटी है, अर्थात उसके प्रति आपको बदला जरूर लेना चाहिए। इस प्रकार से वह महाराज युधिष्ठिर से द्रौपदी कहती है। अगले श्लोक में देखिए, भवन्तमे तर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्तमने कथं न मन्युर्ज्वलयति उदीरतः शमीतरुं शुष्कमिव अग्निरुच्छ्वसिका। तो किस प्रकार से वह महाराज युधिष्ठिर से कहती है वह द्रौपदी कि देखिए, तो महाकवि भारवी इस श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि हे महाराज, एतर ही माने इस प्रकार के, एतर ही माने इस प्रकार के मनस्वी गर्हिते, एतर ही माने इस प्रकार से, मनस्वी गर्हित माने मनस्वियों के द्वारा निंदित, वर्तमनी माने मार्ग में, यानी हे महाराज इस समय मनस्वी लोगों के द्वारा निंदित इस मार्ग में विवर्तमान माने स्थिर रहते हुए, भवंतम माने आपको, यानी हे महाराज ये जो मार्ग है आपने जिस प्रकार से इस मार्ग को अपनाया है, शांति के मार्ग को, ये मार्ग कैसा है, इस परिस्थितियों में मनस्वी लोगों द्वारा निंदित मार्ग है कि आपकी कोई किसी प्रकार से भलाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपने साधन संपन्न होते हुए भी उस राजा दुर्योधन का प्रतिकार नहीं किया और अपने राज्य भूमि को त्याग दिया। तो इस प्रकार से महाराज इस समय मनस्वी द्वारा निंदित इस मार्ग में स्थिर, विवर्तमानम का मतलब स्थिर रहते हुए, भवंतु माने आपको, उद्दीरित है मन्यु, उद्दीरित मन्यु का मतलब होता है उद्दीप्त क्रोध, शमी तरुम शुष्कमेव अर्थात सूखे शमी वृक्ष के समान जो अग्नि उसको जलाती है, उस प्रकार से वह क्रोध भी आपको दीप्त क्यों नहीं करता। तो एक बार देखें कि हे महाराज, मनस्वी द्वारा निंदित इस मार्ग में स्थिर रहते हुए भी आपको जो उद्दीप्त क्रोध शुष्क शमी को जलाने वाले अग्नि की तरह क्यों नहीं जलाता है। अर्थात शुष्क शमी का मतलब ये शमी का जो वृक्ष होता है, इसमें अग्नि एक बार जल जाती है तो ऊंची ऊंची लपटों के साथ जलती है, तो उसको वो बुझा नहीं सकते। उसी प्रकार से महाराज युधिष्ठिर के बारे में कहा गया है कि जिस प्रकार से अग्नि शुष्क शमी के वृक्ष को जलाती है, उसी प्रकार से मनुष्यों के द्वारा जो निंदित मार्ग में रहते हुए जो आपको जो उद्दीप्त क्रोध है, ये जो उद्योग है आपको क्यों नहीं प्रेरित कर रहा है, अर्थात ये आपके अंतर्गत उस प्रतिकार की बदले की भावना को उत्पन्न क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए वह महाराज युधिष्ठिर से बार बार कहती है कि हे महाराज, उस कपटी दुर्योधन का आपको बदला जरूर लेना चाहिए। एक बार और देख लीजिए कि इस समय मनस्वी द्वारा निंदित मार्ग में स्थिर रहते हुए आपको सब, ये नरदेव आता है, नरदेव का मतलब होता है नरेशु देव अर्थात श्रेष्ठ नरेंद्र व्यक्ति। तो यानी हे महाराज, इस प्रकार के मनस्वियों द्वारा निंदित मार्ग में स्थिर रहते हुए आपको ये उद्दीप्त जो क्रोध है वो शुष्क समूह को जलाने वाले अग्नि की तरह क्यों नहीं जलाता है, अर्थात आपको प्रेरित क्यों नहीं करता है। अगला श्लोक देखिए, अबंध कोपस्य विहंतुम आपदाम भवन्ति वश्या सौम्यमेव देहिना अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विदिस्वादर। तो किस प्रकार से वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को फटकारती है और कहती है कि हे महाराज, आपने इस प्रकार से अच्छा नहीं किया, क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं सफल क्रोध वाले होते हैं, आपत्तियों के विनाशक होते हैं, अर्थात आने वाली विपत्तियों के बारे में पहले ही उसका उपाय कर लेते हैं। उस व्यक्ति के वश में अन्य व्यक्ति वो वैसे ही हो जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति क्रोध से रहित हो जाता है, जो व्यक्ति क्रोध से रहित हो जाता है और उस व्यक्ति से अगर कोई प्रेम करे तो उन व्यक्तियों का ना तो उसको सम्मान का डर रहता है, ना ही शत्रुओं के समान उसका भय रहता है। यहाँ पर जो दुर्योधन है वो एक छलकपटी राजा है, कुटिल राजनीतिज्ञ है। उसने अपने आप के क्रोध, कहते हैं कि किसी व्यक्ति को क्रोध तो करना चाहिए, परंतु वह क्रोध कैसा होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति क्रोध करे उसका कोई परिणाम नहीं निकले। तो हे महाराज, राजा दुर्योधन ने इस प्रकार की परिस्थितियों को देख करके क्रोध के माध्यम से अपने आप को जीत लिया, अर्थात छल कपट करके जिस किसी प्रकार से उसने अपने आप को
खड़ा कर लिया, एक श्रेष्ठ राजा बना लिया, तो वह सफल क्रोध वाला हो गया और विपत्तियों को विनाशक भी कहलाया। परंतु जो व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में भी क्रोध से हीन हो जाता है और इस प्रकार से बदला लेता नहीं है, अपने राज को खो देता है, तो उससे ना तो शत्रु डरता है, ना ही किसी व्यक्ति को उसको सम्मान का डर रहता है, अर्थात वो व्यक्ति वैसे ही जीता है। तो देखिए प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भारवी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि अबंध कोपस्य का मतलब सफल क्रोध वाले, बिहंतुम आपदा माने विपत्तियों के विनाशक, विपत्तियों के विनाशक। तो सफल क्रोध वाले, विपत्तियों के विनाशक, देही न माने उन प्राणियों के वश में, स्वयमेव भवन्ति वश्या, यानी वो व्यक्ति स्वयं ही वश में हो जाते हैं। यानी जो व्यक्ति सफल क्रोध वाले हैं, विपत्तियों के नाशक हैं, उनके वश में अन्य व्यक्ति स्वयं ही हो जाते हैं, यानी स्वयं ही वश में हो जाते हैं। अमर्ष शून्य जंतुना से जात आर्देन, और अमर्ष शून्य माने क्रोध से रहित, जंतु न माने व्यक्तियों के साथ, जात हार्देन यानी प्रेम हो जाने से, यानी जो व्यक्ति क्रोध से रहित होता है, क्रोध से रहित व्यक्ति के साथ प्रेम हो जाने से, न जनस्य न विदुषादर है, लोगों का कोई सम्मान नहीं होता है और शत्रुओं से उसको कोई भय नहीं रहता है। यानी शत्रु सब समझ जाते हैं कि इसको ना तो क्रोध आता है, ना ही किसी प्रकार से प्रतिकार करता है, तो वो किसी प्रकार से उसकी भावनाओं का कद्र नहीं करते, भावनाओं की कद्र नहीं करते, उसको मानते नहीं है, ना ही उसका सम्मान करते, और सामान्य व्यक्ति भी उससे नहीं मिल पाते हैं, यानी किसी प्रकार से वो आदर सत्कार प्राप्त नहीं कर पाते। और यही स्थिति है महाराज आपकी हो गई है कि वह आपसे बिल्कुल भी नहीं डरता है और वह अपनी कुटिल राजनीति से उस राज्य का विस्तार करते जा रहा है। तो एक बार और देख लीजिए, अवंध कोपस्य यानी सफल क्रोध वाला, विपत्तियों के विनाश, व्यक्तियों के वश में, अन्य जन स्वयं ही वश में हो जाते हैं, परंतु क्रोध से रहित व्यक्तियों के साथ प्रेम हो जाने पर व्यक्ति का कोई आदर नहीं होता है और शत्रु का उसका कोई सम्मान नहीं करते हैं, अर्थात वह व्यक्ति हमेशा शांत भाव से ही अपनी ज़िंदगी जीता है। और हे महाराज यह अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मार्ग है इस समय वो मनस्वी श्रेष्ठ लोगों के द्वारा निंदा के योग्य है, आप जिस मार्ग को अपना रहे हैं वो मार्ग ठीक नहीं है। इस प्रकार से द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है, अर्थात उनके क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाली वाणी बोलती है। तो आप इस प्रकार से ये पढ़ते रहिए, और आपको समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी नहीं आए तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।